जिसको कोई वह भूखा तुम तंत्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ड महाभयकारी है, जग में उठाने का जग में ये। रश्मि रथी के 2 सर्ग के ये दूसरे भाग के वीडियो है। पहले भाग में मैंने पूछा था कि माघ का महीना कौन सा है। कुछ लोगों ने कहा कि मिड जैन है, कुछ लोगों ने कहा मिड फेब है, मतलब आपकी भाषा में मध्य जनवरी है, मध्य फरवरी है या फरवरी है। पर सही मायनों में देखा जाए तो जो कुंभ होता है वो माघ के महीने में ही होता है। और मौनी अमावस्या के दिन मकर संक्रांति के बाद जब 30 जनवरी या 31 जनवरी जो भी पांचांग के हिसाब से जब उत्तरायण से दक्षिणायन होता है सूर्य का, तो माघ जो है वो जनवरी महीना है। एक व्यूअर ने सही जवाब दिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज को संजो के रखा है और उम्मीद है आगे भी आप ले जाएंगे। तो पिछले बार हमने बात समाप्त किया था कर्ण कैसे अपने गुरु को क्या करता है जब परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या में माहिर हैं, और परशुराम जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी और क्षत्रिय का फर्ज निभाया और ब्राह्मण दोनों का फर्ज निभाया, अपने फरसे, अपने भाले और अपने तार्किक ज्ञान का कौशल उन्होंने दिखाया, महाभारत के युद्ध में भी योगदान दिया। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कृत रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का यह द्वितीय भाग है। इसमें हम जानेंगे कि कर्ण क्या सोचता है अपने गुरु परशुराम के बारे में, उसकी मानसिकता क्या है। वो सोचता है कि अगर गुरु की नींद टूटेगी उन्हें कैसा लगेगा, एक गुरु हमें क्या दे रहा है। और वास्तव में देखा जाए गुरु शुरू से सर्वोपरि थे। भारतीय संस्कृति में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमामि, ये हम बोलते थे। मगर आज के युग में देखें, शिक्षक और गुरु 2 अलग अलग पर्याय बन चुके हैं। शिक्षा लेना और गुरु द्वारा अध्ययन को सीखना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इस पे कभी बाद में बात करेंगे। अभी रश्मि रथी पर सिर्फ इतनी सी बात कर सकते हैं कि शिक्षक आज हमें पढ़ा के हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं ले आ पाता है कि हम आगे शिक्षा दें, जबकि ये बहुत अच्छी चीज है। मगर गुरु हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आ पाते थे कि हम आगे शिक्षा दे पाए। लीडर आपको गुरु बनाता है, एजुकेशन शिक्षा जो है वो आपको एक एम्प्लॉय बना के छोड़ती है। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और डूबते हैं रश्मि रथी की द्वितीय सर्ग के द्वितीय भाग के इस पावन गंगा में, और दिखते हैं कि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कलम से अब कौन सी उत्सुकता निकलती है, कौन सा कौतूहल निकलता है। वृद्ध दे तपते कृषकाया उस पर आयुध संचालन। परशुराम के बारे में यह कर्ण सोच रहा है कि वृद्ध दे, बूढ़ा शरीर है, तप से कृषकाया, तपस्या से पूरा शरीर कमजोर है, उस पर आयुध संचालन, आयुध का अर्थ होता है अस्त्र का संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर अस्मय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। कमजोर नहीं हुए हैं, इमारत भले कमजोर हो बुनियाद अभी बुलंद है, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते हैं ममता कितनी। कहते हैं ओ वस्त पुष्ट कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। खान पान, आज पॉवर्टी इंडेक्स की बात होती है, गरीबी की बात होती है, भूखमरी की बात होती है, वो खाने की बात कर रहे हैं। हालांकि मेरी काया देख के लग रहा होगा भारत में भूखमरी है, मगर मैं माफी चाहता हूं, मगर वो दिख रहे हैं कि खाने की कर्ण कोई खान पान। एक गुरु अपने शिक्षक को सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा है, वो शिक्षक नहीं है, वो गुरु है। काया और बुद्धि दोनों का विकास करने परशुराम। तो कर्ण सोचता है कि मेरे गुरु मुझे शिक्षा आयुध संचालन सिखा रहा है, वो व्यक्ति मेरे खाने का भी ध्यान रखता है। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी। आपने अस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ सन्यासी बन गए। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार से चबा जाएगी भूख तुझे सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, उपमा देखिए,
पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय। 16 का डोला 42 की छाती याद कर लो। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आकी तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेगा घनघोर तपस्या चतुर्थ के आने पर। अब जो कर्ण को समझाते हैं कि खाना प्रॉपर खाओ, डाइट पूरी लीजिए तभी शरीर बनेगा। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी छोड़ेंगे। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्व के सोम में पड़ा खड्ग छत्री कर में। खड्ग उड़ा उद्दत होता है उद्दत होते हैं राजे। इसलिए तो सजा बजाते रहते हैं वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, प्रश्न देखिए, और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या। असी विहीन मन डरता है, असी मतलब हथियार, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भोग का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की। करते सब अपने मन की, डुबो रही शोणित भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। औचित्य देखिए, जो लड़ाई तो हो रही है लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक भटप्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। अपनी अपनी जिज्ञासाएं अपनी अपनी इच्छाएं शांत की जा रही हैं। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। और प्रजाएं उन्हें मिले वे अधिक अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूटे। बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों तक को लूटे। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले। सरकार गिराने की बात है। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कहीं कोई कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है। और जो से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा की जो कुछ होना है वह राजा का बल है। अब तो यह दशा की जो कुछ होना है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल इसलिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर अभी पांव व तत्पर उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। और कहे भी तो कहे ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। कितनी बड़ी बात की उन्होंने कि यहाँ राजा रोज ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ब्राह्मण का अर्थ जाति वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लें, जब हम धर्मनिरपेक्ष देश में हैं, तो इसका अर्थ है कि बुद्धिजन सुधीजन जो राजाओं के धर्मगुरु होते थे, कुलगुरु होते थे, जो सर्वदंडोवसी का अधिकार देते थे, वो उनकी बात हो रही है, ज्ञानियों की बात हो रही है। अगर आपको ब्राह्मण की क्वालिटीज जाननी है, एक्चुअल में क्या गुण होने चाहिए, ज्ञान लेना ज्ञान देना, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, यहां से रश्मिरथी का प्रथम सर्ग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली वीडियो देखिए, आपको फिर ये ज्यादा क्लियर होगा। आगे चलते हैं कि चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन क्या जय यशस्वी की। सिर था जो हमारे समाज का वही अनादर पाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसलिए सिर था हमारे सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही पल पल जय निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान देखिए कि जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठ तब तक जब तक पद पाएंगे। आसन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज तब तक वह इन्हें नहीं मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं बह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं कुछ खोट खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा निप समझ अविचारी है,
ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई वह भूखा तुम तंत्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, जग में उठाने का जग में एक नहीं अधिकारी है। इसमें जो पंक्ति बोलते हैं, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। किसी की लाइन है कि धन गया तो गया कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वैदिक संस्कृति में एक श्लोक होता है कि नास्ति येषाम यशः काया जया मरणम वयम त्यम, अर्थात जिसकी यश रूपी काया, किसकी? कवि की, कोविद वैज्ञानिक की, विशारद की, मनीषी की, कलाकार की, पंडित की, ज्ञानी की। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, जिसकी यश रूपी काया, नास्ति येषाम यशः काया जया मरणम वयम त्वम, जिसकी यश रूपी काया जीवन और मरण दोनों से परे होती है। नंदन हितैषी की फोटो लगी है, इनकी लाइन है कि जब तक जीना होगा भैया तब तक सीना होगा भैया, कीचड़ में भी चमक रहा है कोई नगीना होगा भैया। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि जो रचेगा वो बसेगा, चाहे पंडित हो, चाहे कवि हो, चाहे मनीषी हो। हमारे बाबा तुलसीदास जो रामचरितमानस लिख के चले गए, कोई भी आदमी किसी भी चौराहे पे वो किताब खोल के बैठ जाए, आप जय महाराज करते हैं, वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व नहीं है, वो उनके कलम से निकली हुई है कि आपको लगता है कि वो बहुत ज्ञानी वाली बात कर रहा है, कोई बहुत बड़ा आदमी बात कर रहा है। आज के लिए इतना ही। रश्मिरथी प्रथम सर, रश्मि ज्योति सर की 2 वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोविड-19 से सुरक्षित रहिए और मुझे कमेंट में ये बताइए कि आप और कौन सी कविता सुनना चाहते हैं या किस अपने विचार हमें भेजिए। और अगर आपको कोई बात किसी को कहनी हो, कुछ किसी से कहना हो जो आप नहीं कह पा रहे हैं, कई बार होता है जहां दिल खोल कर बोलना था बोल नहीं पाए, यूं किताबों पर कलम चलाना बदजुबानी ही तो है। तो आप मुझे भेजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको आपकी तरफ से शेर के माध्यम से, कविता के माध्यम से बोलने की। कोविड-19 से बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, दिनकर जी को पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।